फोर्स F लगाया, इस पे भी फोर्स F लगाया, ठीक। अब थोड़ी टाइम के बाद देखा इसकी वेलोसिटी भी v आ रही है, इसकी वेलोसिटी भी v आ रही है, हम क्या कह सकते हैं? कुछ कह सकते हैं? सेम टाइम पे सेम फोर्स लग रहा है, इसकी वेलोसिटी v बन रही है, इसकी वेलोसिटी भी v बन रही है, कुछ कह सकते हैं? यस, दोनों का मास क्या है? इक्वल। सेम। तो अब हम मास को करें कि फोर्स का जो इफेक्ट है वो दो रूप में देखने को मिलता है। बेसिकली चेंज इन वेलोसिटी के रूप में तो मिलता ही मिलता है, वेलोसिटी को बदलने का काम करता है फोर्स, लेकिन वो डिपेंडेंट होता है मास के ऊपर भी। मतलब बॉडी का, एक ट्रक पे धक्का लगाया, एक साइकिल पे धक्का लगाया, दोनों के लिए अगर बात की जाए तो फोर्स का इफेक्ट तो सेम आना चाहिए, लेकिन मैं देखता हूं साइकिल की वेलोसिटी ज्यादा है और ट्रक की वेलोसिटी कम है, तो इसका मतलब वेलोसिटी अकेली मेजरमेंट का पैरामीटर नहीं हो सकती। कौन है मेजरमेंट का पैरामीटर? मेजरमेंट का नया पैरामीटर दिया गया कि फोर्स के इफेक्ट को मेजर करने के लिए हमें एक पैरामीटर दिया गया, मोमेंटम। क्या दिया गया? मोमेंटम। क्या है मोमेंटम? मास इनटू वेलोसिटी। बिल्कुल अच्छी बात है आदि। क्यों? अगर मैं अब वापस आऊं इस पुरानी वाली प्रॉब्लम में, एक फोर्स F लग रहा है दोनों के ऊपर सेम टाइम t तक, तो क्या चीज दोनों की सेम रहने वाली है? वेलोसिटी सेम नहीं रहने वाली। मास अलग अलग तो वेलोसिटी अलग अलग, लेकिन क्या सेम रहने वाला है? मोमेंटम सेम रहने वाला है, मास इनटू वेलोसिटी। तो हम फोर्स के इफेक्ट को वेलोसिटी के तौर पे ना मेजर करके फोर्स के इफेक्ट को मोमेंटम के रूप में मेजर करते हैं। बात समझ में आई? तो मोमेंटम हो गया P इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और मोमेंटम के ऊपर सेंटर ऑफ मास मोमेंटम कोलिजन वाला चैप्टर इतनी खतरनाक खतरनाक प्रॉब्लम बन जाती है, पूछिए मत। तो अभी तो हम सिंपल बच्चों वाला गेम देखेंगे, लेकिन मोमेंटम एक कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, आईटी की एक फेवरेट कंसेप्ट है। इसके ऊपर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दिस कोलिजन, वेरिएबल मास, सब के सब इस मोमेंटम वाले फॉर्मूले से ही डिराइव होके निकल के आते हैं। तो मोमेंटम का जो पैरामीटर है, ये पैरामीटर फोर्स के इफेक्ट को बताता है। तो अगर मैं कहूं किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया जाएगा, तो वो कहता है कि उस बॉडी का मोमेंटम चेंज होगा, यानी उसकी मास इनटू वेलोसिटी की वैल्यू चेंज होगी। मास ज्यादा कम तो वेलोसिटी के ऊपर उसका इंपैक्ट पड़ेगा। तो मोमेंटम की अगर बात की जाए तो हमको हल्का फुल्का आइडिया मालूम है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ mv² होता है। तो हम P को लिख सकते हैं √2m k। सॉल्व कर लें अगर, तो V बराबर 2k/m का अंडर रूट, और इसको पुट कर देंगे तो हमारे पास √2m k आ जाएगा, या k इज इक्वल टू p²/2m। इन फॉर्मूले को यूज कर लेता है। ध्यान दीजिए। मोमेंटम का ग्राफ वेलोसिटी के साथ स्ट्रेट लाइन बिल्कुल बीचों बीच से पास करेगा। मोमेंटम का ग्राफ k के साथ k का ग्राफ मोमेंटम के साथ। अब एक स्पेशल फॉर्मूला बनता है फॉर चेंज लेस देन 5%। हम छोटे परसेंटेज के लिए बात करते हैं। अगर x इज इक्वल टू a² b³ अपॉन c के पावर 4 है, तो परसेंट चेंज डेल्टा x बाई x, एरर वाला फॉर्मूला ही लग रहा है, 2 डेल्टा a बाई a प्लस 3 डेल्टा b बाई b माइनस 4 डेल्टा c बाई c। परसेंट चेंज एरर में ऐड हो जाता है और परसेंट चेंज में
पावर के साथ परसेंट चेंज, ये है परसेंट चेंज ऑफ x इज इक्वल टू 2 टाइम्स परसेंट चेंज ऑफ a प्लस 3 टाइम्स परसेंट चेंज ऑफ b माइनस 4 टाइम्स परसेंट चेंज ऑफ c। पावर का मल्टीप्लीकेशन हो जाता है परसेंट चेंज। ऊपर वाले पैरामीटर पॉजिटिव, नीचे वाले पैरामीटर नेगेटिव। अगर इंक्रीज कर रहा है तो परसेंट चेंज पॉजिटिव होता है, डिक्रीज कर रहा है तो परसेंट चेंज नेगेटिव होता है। तो अगर परसेंट चेंज की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो हम बोलेंगे डिक्रीज कर रहा है। अगर बड़े चेंज है परसेंटेज पुट इन फॉर्मूला। ठीक, ये जो चीज मैं बता रहा हूं ये आगे चल के पूरी फिजिक्स में कम से कम 10-15 बार यूज होगी। तो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वांटिटी है, कभी ग्रेविटेशनल फील्ड, कभी टाइम पीरियड, कभी दिस, कभी इलेक्ट्रिक फील्ड, कभी दिस, कभी रेजिस्टेंस, कभी कैपेसिटेंस। तो अगर लेस देन 5% के चेंज की बात करें तो हम उस परसेंट चेंज को इस वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे जो हमें दे रखा है पावर के साथ। जनरल कोई भी फॉर्मूला उठा लिया, उस फॉर्मूले के लिए ऊपर वाले पॉजिटिव, नीचे वाले नेगेटिव। लेस देन 5% चेंज के लिए ये बात की जा रही है, जैसा एरर में करते थे। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बेटे, क्या आप ये काइनेटिक एनर्जी P इक्वल्स टू mv के नीचे वाला एक्सप्लेन कर सकते हो सर? वो मेरा कनेक्शन चला गया था। कुछ नहीं है, काइनेटिक एनर्जी क्या है देखो, K इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, फॉर्मूला P बराबर mv होता है, उसको मैंने K के फॉर्म में लिख लिया, K को P के फॉर्म में, P को K के फॉर्म में, V की वैल्यू निकाल ली, यहाँ पुट कर दी। ओके सर, आया समझ में? ये कुछ नहीं है, अरे भाई mv है ना, तो V की वैल्यू यहाँ से निकाल ली और इसमें पुट कर दी, रूट 2m बन गया, या K बराबर P स्क्वायर बाई 2m बन गया। इनके हिसाब से ओके ग्राफ सर, प्लॉट, ग्राफ बना दिया। तो ये जनरल जानकारी है। अब देखो समझना क्या है इसमें, क्या क्वेश्चन, क्योंकि स्टार्टिंग हो रही है, शुरुआत में ही पूछ सकता है, इसलिए हम इसको पहले ही एज ए प्रॉपर लेवल पे ही ध्यान रख के समझेंगे। जब भी कभी परसेंटेज चेंज की बात करेगा तो लेस देन 5% के चेंज के लिए हम ये वाले फॉर्मूले लगा सकते हैं जो कि मैंने एरर में सिखाए थे आपको। एरर में कुछ नहीं करना होता है, अगर x बराबर a स्क्वायर बी क्यूब बाई c के पावर 4 दे रखा है तो 5% से कम 1%, 2%, 3% इन सब की अगर बात करें तब हम इसको यूज करेंगे। लेकिन अगर बड़े परसेंटेज 100%, 200%, तब इसको ऐसे याद रखना है, 100% मीन्स 1, तो 50% मीन्स 1/2, तब उसको फॉर्मूले में पुट करके निकालना है, सिंपल। लेकिन लेस देन 5% के लिए हम परसेंट चेंज को इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी मैं एग्जांपल कराऊंगा, अपने आप आ जाएगा, बहुत आसान है। मेनली अभी हम इन दोनों पे बात करने वाले, इस वाले पैरामीटर पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है? तो इसको थोड़ा ध्यान रखिए। अब इसके ऊपर जरा न्यूमेरिकल, तो अगर मान लीजिए बड़े चेंजेस हैं तो पुट इन फॉर्मूला डायरेक्ट। अब मैं कहूं 20% इंक्रीज, इसका मतलब कितनी वैल्यू हो गई? 20% इंक्रीज, इसका मतलब कितनी वैल्यू हो गई? 6/5 1.2। हाँ 6/5 मत बोलो, 1.2 बोलो भाई। मैं 100% तो था ही, 100% का मतलब होता है 1। अब मैंने 20% इंक्रीज कर दिया, इट बिकम्स 120%। 120% रिजेंबल्स 1.2। हाँ, मैंने कहा 300% इंक्रीज, इट बिकम्स कितने टाइम? कोई भी क्वांटिटी अगर 300% इंक्रीज कर दी जाए तो बेसिक सा लॉजिक है, कितने परसेंट जाएगी? 2x। 100% तो थी नहीं, 4 टाइम 100% थी, 300% इंक्रीज बिकम 400%, दैट मींस 4 टाइम्स। 50% डिक्रीज मींस बची 50%, 100% तो मैं होता ही हूं, इंक्रीज डिक्रीज की बात कर रहा हूं मैं। तो अगर ऐसे बड़े परसेंटेज है तो उनको वैल्यू को निकाल करके सीधे फॉर्मूले में पुट करना है। इन फॉर्मूले पे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, आसान शुरुआती चैप्टर में, क्योंकि आ सकता है एग्जांपल के तौर पे, तो इसलिए इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा आता है कि अगर काइनेटिक एनर्जी को 300% इंक्रीज कर दें तो व्हाट विल बी द चेंज इन मोमेंटम, मास सेम रखते हुए। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर पूछे जाए तो आपको सीधे तरीके से याद रखना है कि वैल्यू वाइज क्या, अगर कोई क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही तो 0, कोई इसका कोई लेना देना नहीं, सेम रहे। अब एक तो एग्जांपल करते हैं, अपने आप आइडिया लगेगा। पावर के रूप में फॉर्मूले के तौर पे पहले देखिए क्या बनेगा, ये
P is equal to mv. That shows delta P by P is equal to delta M by M plus delta V by V. ठीक, P बराबर √2m_k, इसमें √2 वगैरह कोई लेना देना नहीं होता. डेल्टा P by P is equal to 1/2 delta M by M plus 1/2. क्वांटिटी चेंज नहीं होगी तो उसका परसेंट चेंज आएगा 0. K is equal to P square by 2m. So delta K by K is equal to 2 delta P by P minus delta M by M. पावर चेक करनी है, कांस्टेंट का कोई लेना देना नहीं होता है. परसेंट चेंज में कांस्टेंट का कोई लेना देना नहीं होता. जो ऊपर होते हैं उनको पॉजिटिव लेते हैं, जो नीचे होते हैं उनको नेगेटिव लेते हैं पहली बार, और जो उनकी पावर होती है उनसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं. देखो क्या है, P is equal to mv, m के पावर 1 v के पावर 1. तो चेंज इन मोमेंटम डेल्टा P by P is equal to डेल्टा m plus डेल्टा v by v पावर 1. P बराबर √2m के, क्या लिखते हैं इसको, P बराबर √2 m के पावर 1/2 k के पावर 1/2. तो 1/2 डेल्टा m by m, 1/2 डेल्टा k by k. K is equal to P square by m, P के पावर 2 m के पावर 1. डेल्टा k by k is equal to 2 डेल्टा P by P minus डेल्टा m by m. Got it? अब करते हैं पहले बड़े परसेंटेज चेंज, फॉर्मूले को ध्यान रखते हुए, फिर छोटे परसेंटेज चेंज. छोटे परसेंटेज के लिए ये वाले फॉर्मूले लगाने हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा. आपको पूरे पेपर में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा, आगे चल के हर पेपर में. परसेंट चेंज एक कॉमन क्वेश्चन है, वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, वो किसी भी फॉर्मूले पे लगाया जा सकता है. R बराबर ρl बाई ए आपने पढ़ा है, अगर मैं लेंथ को इंक्रीज कर दूं 100% से तो क्या हो जाएगा नया रेजिस्टेंस. इस टाइप के क्वेश्चन. तो जब परसेंट चेंज 5% से कम हो तब हम ये वाले फॉर्मूले लगा सकते हैं परसेंट चेंज की. ये रिजेंबल करता है परसेंट चेंज ऑफ P, परसेंट चेंज ऑफ M, परसेंट चेंज ऑफ V. जिसको बोलते हैं डेल्टा x बाई एक्स इंटू 100 को हम नाम देते हैं परसेंट चेंज ऑफ x. 100 से मल्टीप्लाई इसलिए नहीं करते क्योंकि हर तरफ 100 हो जाएगा, कट जाएगा 100 अपने आप. तो सीधे परसेंट चेंज का फॉर्मूला लगाएं. एग्जाम्पल देखते हैं. सबसे कॉमन एग्जाम्पल, इफ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज बाय 300%, then momentum change by which amount. 300% बहुत बड़ा परसेंट, जब छोटा परसेंट हो तभी एक लगाना है, तो फॉर्मूला लगेगा. पहले आप बताइए, 300% इंक्रीज करने का मतलब 4 टाइम्स, 2 टाइम्स. मोमेंटम हो गया 2 टाइम्स, इंक्रीज बाय 100%. लैंग्वेज को पकड़ना है. मोमेंटम बिकम 2 टाइम्स बट इंक्रीज बाय 100%. जिस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहे हैं. हाँ ठीक है. डैश 4k increase by 1% 400 k बन गया, यानी 4 चेंज नहीं हो. P dash is equal to √2m dash k dash equal √2m 4k.
सिग्नल में है प्रॉब्लम थोड़ी सी, कोई नहीं, ध्यान दीजिए। सर आपकी वीडियो काइनेटिक, पॉज हो गई है। हाँ बच्चे वीडियो नहीं आ रही। अभी बंद भी हो गया था, सिग्नल बहुत कमजोर चल रहा है। अब आ गई सर। आ गई ना, ठीक है, कोशिश करेंगे आ जाए। अब नहीं आएगी तो भगवान की दुआ है, वो तो मौसम खराब कर रखा है उन्होंने, लेकिन कोशिश करते हैं कि आ जाए। कुछ नहीं किया आदित्य, देखो मैंने क्या किया। काइनेटिक एनर्जी को, हाँ समझा रहा हूँ बेटे, ध्यान दो, लक्ष्य ध्यान दो बेटा। प्राइवेटली मैसेज नहीं करना है, पहली बात तो मैंने पहले कहा, कोई भी मैसेज प्राइवेटली नहीं आएगा, सब पब्लिकली आना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज किया 300% से। काइनेटिक एनर्जी खुद थी 100%, उसमें 300% को अगर इंक्रीज कर देंगे तो क्या हो जाएगा? इट विल बिकम 400%। 100% मीन्स 1, 400% मीन्स 4। तो मैं सीधे बोल सकता हूं कि नई काइनेटिक एनर्जी 4 गुना है पहली काइनेटिक एनर्जी। इट इज 4 times of that of the initial kinetic energy. K dash is equal to 4K. Got it? Clear? तो नया मोमेंटम P dash is equal to √2 m dash K dash। m dash तो बदला ही नहीं, मास सेम था, तो 2m, और काइनेटिक एनर्जी हो गई 4K। फैक्टर को बाहर ले लिया 4 वाला। ये पुरानी वाली पुट मोमेंटम थी, तो पुराने वाले मोमेंटम की वैल्यू √2m की थी, जिसको P पुट कर दिया, तो P डैश बिकम 2% और इंक्रीज बाय 100%। 100% था तो 100% और बढ़ा दिया तो 2P बन गया। समझ में आ गया? ये करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, कोई बात नहीं, क्वेश्चन हो जाएंगे, बहुत मुश्किल नहीं, इजी है, करें। सर एक बार दोबारा बता दो, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही सर। आवाज क्लियर नहीं आ रही? देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज किया 300% से, पहले कितनी थी? 100%। अब इंक्रीज की 300%, इट विल बिकम 400%। 400% रिजेंबल्स टू 4K। K डैश इज इक्वल टू 4K, 4 गुना हो गई। तो K इज इक्वल टू 400, तो K डैश इज इक्वल टू 4K। तो नया मोमेंटम कितना हो जाएगा? पुराना P बराबर √2m के था, तो नया वाला हो जाएगा P डैश इक्वल टू √2m डैश K डैश। मास तो बदला नहीं, तो उसको m ही लिखा रहने दिया। K डैश की वैल्यू 4 गुना हो चुकी है, 4 टाइम्स K हो चुकी है। 4 को बाहर ले गए, बचा 2। तो और √2m के पुराना मोमेंटम था, तो √2m के को पुराना मोमेंटम का फॉर्मूला लिखा, तो P डैश बिकम्स 2P। मैं तो ये करता हूं, मैं चेक करता हूं फॉर्मूले में, लेकिन आपको अभी नहीं चेक करना, अभी आपको पुट कर करके 4-5 प्रॉब्लम करनी, फिर धीरे धीरे वो फैक्टर अपने आप दिखने लगेगा, अपने आप आंसर आने लगेगा। चलो अब एक और देखते हैं, करते हैं, अपने आप आइडिया लगेगा। हाँ, ये बड़े वाले परसेंटेज चेंज के लिए हमेशा एक ही फॉर्मूला लगाना है, ध्यान रखिए। इफ P increase by 10%, percent change in kinetic energy। वीडियो नहीं आ रही है? अरे यार क्या करें, बहुत समस्या है। बीच बीच में ब्रेक होके आ रही है वीडियो। हाँ, बीच में ब्रेक होके आ रही है। बैंडविड्थ क्या शो कर रहा है मेरी? बैंडविड्थ लो शो कर। अरे सर आपने क्वेश्चन क्या लिखा है, एक बार रिपीट कर दीजिए। क्वेश्चन में नहीं दिख रहा, आज तो रियलिटी में समस्या है। मौलिक ने मेरे को आंसर भी दे दिया, वॉइस भी क्लियर नहीं है। हाँ अच्छा, अगर मोमेंटम को 10% से इंक्रीज किया जाए तो परसेंट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज
परसेंट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दिख रहा है। मोमेंटम को 10% इंक्रीज करें तो काइनेटिक एनर्जी में कितने परसेंट का चेंज आएगा? मुझे खुद ही ब्लर दिखाई दे रहा है, बड़ी झंझट है भाई। हम्म, 21%। चलो आज ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, आज हल्के फुल्के इजी पे क्वेश्चन करते हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाते। लॉजिकल है। K इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m का फॉर्मूला लगना है। P डैश की वैल्यू हो गई 1.1 P। 10% इंक्रीज मतलब 110%, यानी 1.1। ठीक, तो P डैश इज इक्वल टू 1.1 P, तो K डैश इज इक्वल टू 1.1 P का स्क्वायर बाय 2। M डैश की वैल्यू तो M ही है। M तो बदला नहीं, तो K डैश इज इक्वल टू 1.1 का स्क्वायर। अपने फॉर्मूले को वापस, कांस्टेंट का कोई लेना देना नहीं, तो कई लोग इसको 2 को भी नीचे डिवाइड करने लग जाते हैं। तो K डैश इज इक्वल टू 1.21 K शुरुआती 21% इंक्रीज। ठीक है। अच्छा अगला बताइए एग्जांपल। इफ काइनेटिक एनर्जी 36% परसेंट चेंज इन मोमेंटम। बताइए। बड़े परसेंट चेंज के लिए डायरेक्ट फॉर्मूले में एक आया था ना पहले वाले यूनिट टेस्ट में, ऐसे एरर पूछ रहा था, बड़ी वाली एरर पूछ रहा था 100% 200%, तो उसमें फॉर्मूले में लगा करना था। लोग ये वाला लगाने लगे थे परसेंट चेंज वाला। सर कितने परसेंट दिया है सर आपने? 36% डिक्रीज। 36% डिक्रीज करती है वैल्यू। ठीक है, बाकी 20% क्या डिक्रीज और इंक्रीज बोला करो, वो नहीं तो डिक्रीज डिक्रीज। हाँ हाँ। 20% डिक्रीज। ठीक है मौलिक। सलोनी ठीक है बेटे, 20% डिक्रीज। आदित्य ठीक है बेटे। ठीक है, लॉजिकल है। 36% इंक्रीज किया तो K डैश बिकम्स 0.64 K। 1.36 घटा दिया तो 0.64 K डैश। तो P डैश इज इक्वल टू √2m 0.64 K। डायरेक्ट पुट कर रहा हूं, दैट इज 0.8 टाइम्स P। %80 और 20% डिक्रीज इन P। अब परसेंट चेंज वाले फॉर्मूले इनको लगाना है, परसेंट चेंज वाले छोटे परसेंट। इफ काइनेटिक एनर्जी, चिंता मत कीजिए, कई बार आएगा, इतनी बार आएगा कि पूछिए मत। हर बार हर चैप्टर दूसरे चैप्टर में आपको ये मिलता रहेगा परसेंट चेंज। इफ काइनेटिक, क्योंकि तरीका एक ही है। इफ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज बाय 3% एंड मास डिक्रीज बाय, जैसे 4% लिख लो, मास डिक्रीज बाय 2%, परसेंट चेंज इन P। 4%, 2% दिखाई, छोटा परसेंट दिखाई दिया ना, 5% छोटा, तब ये लगाना है। बड़ा दिखाई दे तब आप सीधे फॉर्मूले में चिपकाइए। अब आपको परसेंट चेंज वाले फॉर्मूले लगाने हैं।
मास वेलोसिटी, मास काइनेटिक एनर्जी 3%, क्या इंक्रीज या डिक्रीज? गलत है वैसे, गलत है मौलिक। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही है और मास डिक्रीज कर रहा है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही है, हाँ, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही है और मास डिक्रीज कर रहा है। इंक्रीज का मतलब पॉजिटिव लेते हैं, डिक्रीज का मतलब नेगेटिव लेते हैं, ये भी स्टेटमेंट याद रखना है। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है सलोनी, ठीक है, 1% इंक्रीज, बढ़िया है। मेरी बात समझ में आ रही है? इंक्रीजिंग का मतलब पॉजिटिव, डिक्रीजिंग का मतलब नेगेटिव। हाँ 1% इंक्रीज, हाँ ठीक है बेटे। तो थोड़ा ध्यान रखना, अब देखो क्या है, डेल्टा P बाई P इज इक्वल टू 1/2 डेल्टा M बाई M प्लस 1/2 डेल्टा K बाई K। ये परसेंट चेंज के हैं पावर के हिसाब से, M के पावर 1/2, K के पावर 1/2। कांस्टेंट का कोई लेना देना नहीं है, ध्यान रखना। अब ये निकालना है 1/2, ये दे रखा है परसेंट चेंज, कितना परसेंट चेंज है? 2%, और इंक्रीज है कि डिक्रीज? तो -2 आ जाएगा, प्लस 1/2, ये 4% इंक्रीज है तो +4, -1 + 2 दैट इक्वल्स टू 1% इंक्रीज। क्लियर हुआ? चलो देखते हैं एग्जांपल। इफ P increase by 2% and M decrease by 1%. P increase by 2% and M decrease by 1%. Percent change in kinetic energy. ठीक है मौलिक, पक्का ध्यान है, सही है? सर एक बार रिपीट करिएगा प्लीज। 5% आएगा मौलिक भाई, ये सब छोटे मोटे गुणा भाग में गड़बड़ी कर रहे हो बेटा, यही तुम्हारी समस्या है, हम देख रहे हैं। बड़े बड़े क्वेश्चन कर लोगे, छोटे मोटे क्वेश्चन में ऐसे लुल्लु बटा सन्नाटा हो जाते हो। हाँ सलोनी ठीक है बेटे, 5%, इतनी भी क्या जल्दी 6% आंसर पटाख से निकाल दे देना है, सोचे समझे भी ना। सर एक बार डेटा फिर से बता दो सर। हाँ बेटे, सर एक बार सर ये डेटा फिर से बता दो सर, क्लियर नहीं आ रहा ना, हल्का सा ब्लर आ रहा है। अरे बेटे 2 पर चलो आज बस यही कंप्लीट करेंगे, मतलब ये वाला पार्ट ही, उसके बाद आगे वाला पार्ट नहीं करेंगे क्योंकि सिग्नल बहुत दिक्कत है। 2% इंक्रीज, 1% डिक्रीज। मोमेंटम 2% इंक्रीज करेगा, मास 1% डिक्रीज करेगा। मोमेंटम 2% इंक्रीज करेगा, हाँ वही तो देखो ना, तो बिना देखे हवा में जब उछलोगे यही होगा, और क्या होगा? यही सब गड़बड़ तो करते हो तुम। भगवान ने दिमाग दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, उसके बावजूद भी थोड़ा सा ये चीज सुधारो। मैं देख रहा हूँ तुम्हारे अंदर ये कमी है बेटा, गड़बड़ होती है तुम्हारी, देख रहे हैं ये चीज, बहुत दिनों से देख रहे हैं, माइंड कर रहे हैं। थोड़ा सा इस चीज को सुधार लो, तुम्हारी कहानी बहुत बढ़िया हो जाएगी। परसेंट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, P इंक्रीज बाय 2% एंड M डिक्रीज बाय 1%। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है P² बाय 2M, तो डेल्टा K बाई K की वैल्यू 2 डेल्टा P बाई P, पावर का मल्टीप्लाई, और जो नीचे वाले वो -1 डेल्टा M बाई M। अब वैल्यू पुट कर दो, 2 टाइम्स +2, मोमेंटम इंक्रीज कर रहा है, माइनस डेल्टा M डिक्रीज कर रहा है -1, ये बन गया +5%, इंक्रीज बाय 5%। बस ये कब ध्यान क्या रखना है, कब लगाना है? ये दोनों फॉर्मूले एक ही जैसे हैं, लेकिन लगाने कब है? जब बड़े परसेंटेज हो, जब बड़े परसेंटेज हो तब आपको फॉर्मूले में पुट करना है, और जब छोटे परसेंटेज हो लेस देन 5%, चलो 6-7% भी चल जाएगा, तब तक भी एक्यूरेसी में कोई खास अंतर नहीं पड़ता है। लेस देन 5% के लिए आप इसको अप्लाई करते हैं। अब मैं इसी फॉर्मूले को कई और अलग अलग फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है? केवल यही काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम का ही थोड़ी पढ़ते रहेंगे,
एक बड़ा कॉमन सा फॉर्मूला है, t इज इक्वल टू टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम 2 पाई रूट l बाई g। ठीक, l इंक्रीज बाय 21% and g decrease by 20%। परसेंट चेंज इन t, कांस्टेंट का कोई लेना देना, ध्यान रखिएगा। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज इक्वल टू 2 पाई रूट l बाई g, सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला फिजिक्स के अंदर। एक ये है, एक g वाला है, g बराबर gm बाई आर स्क्वायर, g कांस्टेंट होता है। बताइए भाई, 21% l को इंक्रीज किया, g को डिक्रीज किया 20%, या इसको भी 20%, दोनों को 20-20 कर लीजिए, आसान हो जाएगा। दोनों को 20-20%, l को इंक्रीज किया 20%, g को डिक्रीज किया 20%। वैल्यू निकालनी है बस। √3/√2 की वैल्यू आनी चाहिए, बस वो निकालनी है, गुणा भाग करके निकाल लो। √3/√2 की वैल्यू निकालनी है। कई लोग तो कैलकुलेटर यूज करने लग रहे होंगे। ये हो गया 1.2l और ये हो गया 0.8। सलोनी का भी गया 1.22, बहुत बढ़िया। t डैश इज इक्वल टू 2 पाई, फैक्टर उठा लेते हैं बस, 1.2l अपॉन 0.8g। t डैश इज इक्वल टू √3/2 टाइम्स t। अब ये फैक्टर निकालना है। 3% भव्य, √3/2 की वैल्यू 15.15 आ रही है, 1.15 आ रही है। यस सर, 1.15। अच्छा, ये बन गया √1.5। √1.5 की वैल्यू कितनी आएगी? 150। 12 कहाँ यार, 1.2 आ रही है, तुम तो और वैल्यू ला लो। 1.2 का स्क्वायर करो कितना आएगा? 1.44 आएगा ना। हाँ, 1.212 सही था। कॉलोनी का भी ठीक है, आदित्य का भी ठीक है। यस सर। हाँ, तुक्केबाजी नहीं, हम देखो निकालते भले नहीं, लेकिन आइडिया लग जाता है कहाँ क्या होगा, है ना। ये सब कैलकुलेशन आप लोगों की स्ट्रांग होनी चाहिए, मुझे नहीं स्ट्रांग करनी, मेरा तो जो होना था हो चुका है। आप लोगों को अपनी कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग रखनी है, और मुझे कैलकुलेशन वैसे भी करना बहुत पसंद नहीं है। कंसेप्ट डिस्कस करना, न्यूमेरिकल और सब कर देना, ये जो गुणा भाग करने वाला काम है आप क्या कीजिए, ये आपका दिमाग तेज करने के लिए यूज किया जाएगा। अब हम लोग उतनी शार्पली नहीं कर सकते, आप लोगों को तेजी करना होता है, फटाफट निकाल दो। आई बात समझ में? अच्छी बात है। अब इसी में चेंज कर दें थोड़ा सा, लेंथ इंक्रीज बाय 2% एंड g डिक्रीज बाय 1%। लेंथ को 2% से इंक्रीज किया और g को डिक्रीज किया 1%। परसेंट चेंज इन t, ये तो और भी सबसे आसान यही होता है। जहां छोटा परसेंट दिखाई दिया वहां तो बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया। बस ये है कि इसको अप्लाई करने की एबिलिटी होनी चाहिए। तो एक्चुअली ये इस चैप्टर का नाम होगा कि पूरी फिजिक्स का एक आर्टिकल है। हाँ, 1.5 बता रहा है क्या, परसेंट इंक्रीज डिक्रीज, ये बिना बोले काम बनेगा नहीं भाई, ये बोलना पड़ेगा। पहले तो फॉर्मूला क्या बनेगा, डेल्टा टी बाई टी। हाँ, 1.5 इंक्रीज, ठीक है भाई मौलिक। डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल टू 1/2
डेल्टा एल बाई एल माइनस 1/2 डेल्टा जी बाई जी। ठीक है, ये पावर एल की पावर 1/2। हाँ, देव बता रहा है 50% इंक्रीज। ठीक है, 1.5% इंक्रीज। भाई 50% थोड़ी हुआ वो, ये परसेंट के फॉर्मूले हैं। ये 1.5 का मतलब 150% नहीं होना है, ये परसेंट ही है। ये इतने परसेंट का चेंज, ये परसेंट चेंज का फॉर्मूला ही है। तो 1.5 का मतलब ये नहीं हुआ बेटे कि 150% इंक्रीज, ये परसेंट है। इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2% ही है ये, माइनस 1/2 इंटू -1, तो 1 प्लस 1/2 दैट इक्वल्स टू 1.5। ये परसेंट इंक्रीज है, प्लस है तो इंक्रीज और नेगेटिव है तो डिक्रीज। 50% नहीं मानेंगे इसको, ठीक है ना, ध्यान रखना। जिस बच्चे ने भी लिखा था, मैंने नाम नहीं देख पाया था। तो 1.5 ये परसेंट में ही फॉर्मूला है। वन प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1.5% इंक्रीज। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटे, सर इस पे जो पहले वाला आपने क्वेश्चन कराया जिसमें आपने रूट 1.5 लिया था, सर उसमें लोग परसेंट 1.22 बोल रहे थे, लेकिन मेरा परसेंटेज तो 22.34 आ रहा है। हाँ भाई 22.3% आएगा, तो वो बन जाएगा 1.22 समथिंग, तो 22% इंक्रीज हुआ। ये वैल्यू लगभग 1.22 समथिंग आएगी, है ना। यस सर। तो कितने परसेंट इंक्रीज हुआ? ओके। वो सब लोग बोल रहे थे 1.22 टाइम्स। इसमें और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये प्योरली परसेंटेज का फॉर्मूला ही है, ये वैल्यू का फॉर्मूला। यहाँ वैल्यू आ रही थी 1.22 टाइम्स, जिसको हम परसेंट के रूप में लिख रहे थे। गॉट इट? वैल्यू बिकम्स 1.22 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल वैल्यू, और उसको परसेंटेज के फॉर्म में बोलना है तो बोल दूंगा 22% इंक्रीज। लेकिन ये तो फॉर्मूला ही परसेंटेज का है। देखते हैं अभी और देखते हैं, चलिए। ग्रेविटेशनल फील्ड जी की वैल्यू अर्थ की फील्ड के हिसाब से इस तरीके से बदलती है, रेडियस ऑफ अर्थ के हिसाब से। इफ m increase by 2% and radius decrease by 1%, percent change in g। सीधा सा क्वेश्चन, जल्दी बता दो। 2% इंक्रीज डिक्रीज जरूर बोला करो भाई। -2, अच्छा -2, अच्छा हवा में। m इंक्रीज कर रहा है और r डिक्रीज कर रहा है। हाँ, जल्दीबाजी यही तो दिक्कत थी बेटा देव। हाँ, +4% इंक्रीज। हाँ, 4% इंक्रीज +4, यही गड़बड़। सलोनी ठीक है भाई, आदित्य ठीक है, भव्य ठीक। आप ठीक हुआ भव्य। सर डेटा बता दो एक बार, एम वाला। m इंक्रीज बाय 2%, आज दिख नहीं रहा तुम लोगों को ज्यादा। r डिक्रीज बाय 1%, कोई बात नहीं, मैं बोल की कमी पूरी कर रहा हूँ। m इंक्रीज बाय 2%, r डिक्रीज बाय 1%, है ना। तो डेल्टा g बाय g इज इक्वल टू डेल्टा m बाई m -2 डेल्टा r बाई r। बस खत्म कहानी। ये 2 है, ये -1 है, तो 2 -2 इंटू -1 बिकम्स +4। ये वाला किया ही आप लोगों ने। r बराबर रो एल बाई ए, रो एल बाई पाई आर स्क्वायर, है ना रेजिस्टेंस। अभी 10th में पढ़ करके आए हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू इतनी होती है। यस सर। हाँ, तो अब इसको बताओ। लेंथ इंक्रीज बाय 2% एंड रेडियस डिक्रीज बाय 1%, सेम आंसर आएगा। रो पे कोई चेंज नहीं। लेंथ को इंक्रीज किया 2% से, रेडियस को डिक्रीज किया 1% से। जहां परसेंटेज बड़े हो वहां सीधे फॉर्मूले में पुट करना है, जहां परसेंटेज छोटे हैं वहां परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला लगा। हाँ, +4% इंक्रीज, ठीक है भाई।
सभी लोग समझ गए अब इसको। हाँ, मैं समझ गया कि अब आपको आगे चल के फिजिक्स में जब भी कभी ये इस टाइप की चीजें मिलेंगी, आप खुद अपना दिमाग लगा के बस एक चीज दिमाग में सेट बैठानी है, जब बड़े परसेंटेज तो फॉर्मूले को यूज करेंगे, और जब छोटे परसेंटेज तो परसेंट चेंज वाला फॉर्मूला नहीं बनाएंगे। ठीक, फटाफट आंसर आ भी जाएगा इससे, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको। इसमें हो जाएगा डेल्टा आर इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल माइनस 2 डेल्टा आर बाई आर। और अगर इसी जगह एरर आ जाए तो क्या होता? एरर में सब कुछ प्लस हो जाता, एरर में माइनस, नीचे वाले भी प्लस ही हो जाते हैं। परसेंट चेंज और एरर में केवल एक ही माइन्यूट सा डिफरेंस है कि एरर इज ऑलवेज एक्यूमुलेटिव, एरर हमेशा ऐड होती है। ठीक है, डन। लेंथ इंक्रीज बाय 2% एंड आर डिक्रीज बाय 1%। ओके, यस सर। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज सिग्नल बहुत कमजोर चल रहा है आप लोगों का, कल से अब शुरू करेंगे तो ये परसेंट चेंज वाला काम कर लेंगे ना। अब ये सीधे फॉर्मूला वाला है, sir. इसको ये नहीं कि केवल काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम में देखना है। तो अब ये आपका काम है, आपने कंप्लीट कर लीजिएगा। अब हम कल से प्रॉपर्ली अपना लॉज ऑफ मोशन पे जंप करेंगे। ठीक है बच्चों, बाकी कल। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।